नमस्कार दोस्तों, आज मैं पंचांगुली साधना दे रहा हूँ। इस साधना को मुख्य तौर से भूत वर्तमान भविष्य जानने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में उसके भूत वर्तमान भविष्य को जानने के लिए इस साधना को किया जाता है। इस साधना से हमारे अंदर ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में भूत वर्तमान भविष्य स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। इस प्रकार की शक्ति हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है। तो इस साधना का विधान मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें सिंदूर लेना है। सिंदूर के माध्यम से अपने दाहिने हाथ राइट हैंड के पंजे के 5 उंगलियों का निशान सिंदूर के माध्यम से हमें भोजपत्र पर अपने 5 उंगलियों का निशान बनाना है। स्पष्ट रूप से वो निशान बनना चाहिए। उसके पश्चात हमको इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू किया जा सकता है। साधना समय हमारा शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 12 के बीच इस साधना को हम कभी भी कर सकते हैं। दिन की साधना है ये। शाम 5 से लेकर रात्रि 12 से पहले इस साधना को हमें पूर्ण करना रहता है। अब पूर्व की दिशा में हम सफ़ेद आसन बिछा लें। एक लकड़ी के पेड़े में सफ़ेद आसन बिछा लें। उसके ऊपर उस भोजपत्र को स्थापित कर लें जिसमें हमने अपने उंगलियों का निशान बनाया है सिंदूर के माध्यम से। अब उस भोजपत्र के बीचों बीच हम एक घी का दीपक जला लें, प्रज्वलित कर लें अपनी तरफ मुख करके। और स्वयं का बैठने का आसन भी हमारा सफ़ेद रहेगा। और हम सफ़ेद हकीक की माला से इस उक्त मंत्र का 5 माला हमको रोज़ाना पाठ करना है। तो इस प्रकार से हमको 21 दिनों की ये साधना होती है। 21 दिनों तक हमको रोज़ाना ये इस विधान से एक ही समय पर एक ही स्थान पर इस साधना को करनी है। इस साधना में विशेष ध्यान रखें कि शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। स्नान इत्यादि करने के पश्चात ही, स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात ही इस साधना को करें। अगर आप साधना के दौरान सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने में भी विशेष ध्यान रखना है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको करना है तथा ब्रह्मचार्य व्रत का बिल्कुल ही आपको पालन करना है। तो इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें। तो इसके पश्चात आपको उक्त मंत्र का 5 माला रोज़ाना एक ही समय पर, जो भी समय आप निश्चित करें, 5 से 6 के बीच, चाहे शाम 6 से 8 के बीच आप करें, जो भी समय, शाम 5 से रात्रि 12 के बीच आप जो भी समय निश्चित करें उस एक समय पर ही रोज़ाना आपको इस साधना को करनी है। तो इस प्रकार रोज़ाना आपको 5 माला पाठ करना है इस उक्त मंत्र का। इसमें आपका माला जो रहेगा सफ़ेद हकीक की माला रहेगी आपकी। और रोज़ाना आपको 5 माला इस मंत्र का पाठ करना है। तो 21 दिन पूर्ण होने के पश्चात देवी स्वप्न के माध्यम से, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तो इस साधना में नहीं होती है, परंतु ये स्वप्न के माध्यम से आपको बता देगी या स्वप्न के माध्यम से ये आपको आशीर्वाद दे देगी या अप्रत्यक्ष रूप से आपको आशीर्वाद दे देगी। तो इस प्रकार की उच्च शक्तियों से हमको किसी प्रकार का वचन नहीं लेना है, ना ही पूर्ण प्रत्यक्ष के लिए इसी साधना को 51 दिनों तक करना पड़ता है। लेकिन इसमें हमको पूर्ण प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। 21 दिनों की साधना में अप्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद हमको मिल जाता है। तो हमको भूत वर्तमान भविष्य देखने की पूर्ण क्षमता, पूर्ण शक्ति हमको प्रदान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति विशेष या इंसान विशेष के बारे में जो भी जानना चाहें, अपनी आंखें बंद करके इस साधना को करना है। और जब भी हम किसी के बारे में जानना चाहें तब आंखें बंद कर इसी मंत्र को हम 7 से 11 बार जब पढ़ेंगे तब उस इंसान का भूत वर्तमान भविष्य स्पष्ट रूप से हमको बंद आंखों से दिखाई देने लग जाता है। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रौम ह्रीम क्लीम पंचांगुली महादेवी सिद्धिदात्री काल ज्ञान ज्ञानी त्रिदर्शा ह्रौम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रौम ह्रीम क्लीम पंचांगुली महादेवी सिद्धिदात्री काल ज्ञान ज्ञानी त्रिदर्शा
फ्रॉम ह्रीम क्लीम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। इसी प्रकार से हमें 21 दिनों की साधना पूर्ण करनी है, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, भूत वर्तमान भविष्य स्पष्ट रूप से हम जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।